नमस्ते दोस्तों। अभी हम पढ़ेंगे बिहार का हिस्ट्री, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है बिहार का प्राचीन इतिहास। जो कल हम लोग लेक्चर पढ़े थे उसके आगे डिस्कस करेंगे और सारी चीज़ों को समझेंगे कि कहाँ से हमारा इतिहास का वर्गीकरण किया जाता है और कैसे किया जाता है समय के अनुसार। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें कल हम थोड़ा सा लास्ट में वीडियो के बताए थे कि इसका विवरण कैसे कैसे ये चार्ट बनाया जाता है। ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और जहाँ नहीं समझ में आए प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। प्राग ऐतिहासिक काल, जिसे पाषाण काल भी कहते हैं, इसको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो 25 लाख से 8000 ईसा पूर्व के समय का है, ठीक है। मध्य पाषाण काल उसे कहते हैं जो 8000 से 4000 ईसा पूर्व का होता है। बीसी मतलब पता है ना कि वो घटती क्रम में होता है, जहाँ पे ईसा मसीह का जन्म हुआ उस समय से फिर शताब्दी बन गया, ठीक है। बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट इस तरह से बोला जाता है, बीसी और एडी। एडी का और भी नाम है। तो इसी तरह नव पाषाण काल जो है वो 4000 से 2500 ईसा पूर्व का है, ठीक है। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे तो प्राग ऐतिहासिक काल या पाषाण काल है। इसका जो है पूरा पाषाण काल और पूरा पाषाण काल भी 3 भागों में बांटा गया है, जैसे निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण काल। तो सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक ऐसा काल होता है, ये जो ऐसा काल है जिसमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, ठीक है। और आद्य पाषाण जो है इसमें लिपि तो है लेकिन पढ़ा नहीं गया है, ठीक है। और ऐतिहासिक काल वो है जिस काल में इतिहास लिखित साधनों पर निर्भर करता है। में भारत में यह काल 600 ईसा पूर्व से प्रारंभ हो गया, ठीक है। 600 ईसा पूर्व से ये माना जाता है, इसमें लिखित साक्ष्य से ही सारी चीज़ें संग्रहित की गई है, ठीक है। इसी में इसको 3 भागों में बांटा गया है, जैसे प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। जो 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी है और मध्यकालीन इतिहास जो है 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी है। और आधुनिक भारत का जो इतिहास है ये 1707 औरंगजेब के समय से 1964 ईस्वी तक है, ठीक है। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं बिहार का प्राचीन इतिहास। प्राग ऐतिहासिक काल ऐसा काल जिसमें कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है किंतु पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध होता है, जैसे पाषाण काल में, ठीक है। तो पाषाण काल का मैं पिक्चर तो अभी नहीं दे पाया हूँ। उसमें सिंपली लोग आधा कपड़ा पहनते थे या उस समय कपड़ा नहीं भी पहनते होंगे, लेकिन जैसा पिक्चर्स में दिखाया जाता है वो पूर्णतः होमोसेपियंस नहीं थे। उसके बाद आद ऐतिहासिक जो काल था, ऐसा काल जिसकी लिपि तो है लेकिन आज तक पढ़ा नहीं जा सका, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। उसके बाद ऐतिहासिक काल जो है, इस काल में इतिहास लिखित साधनों पर निर्भर करता है। भारत में यह काल 600 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ। जो अभी हम लोगों ने बात की इसी को कहा जाता है प्राचीन इतिहास, ठीक है। उसके बाद पाषाण काल। प्रारंभिक भारतीय इतिहास पाषाण युग की संस्कृतियों से प्रारंभ होता है, जिसमें मानव प्रजातियों ने अपने अस्तित्व के लिए पत्थर का प्रयोग किया, ठीक है। पाषाण युग को मोटे तौर पर 3 कालखंड में विभाजित किया जाता है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ठीक है। तो इसी को विस्तार से देखते हैं। तो जिसमें ये याद कीजिए ये कहाँ पे था, तो ये पाषाण काल में था, ठीक है। ये पाषाण काल में था। अब पाषाण काल का पूरा पाषाण काल, ठीक है। तो इसको विस्तार से देखते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल जिसका प्रारंभ हुआ था 1 लाख ईसा पूर्व से, जो जब से हमें लगता है कि होमोसेपियंस से पहले जो मानव जाति था, तो उसको प्रारंभ से 1 लाख ईसा पूर्व की बात ये करता है, जिसे निम्न पूरा पाषाण काल कहते हैं या होमो इरेक्टस भी कहते हैं। जैसे हम लोगों को होमोसेपियंस कहा जाता है ना, तो इस काल के जो मानव जाति थे उसे होमो इरेक्टस कहा जाता था। तो इस पे याद रखिएगा कि ये उस समय 1 लाख बीसी की बात हो रही है, ठीक है।
तो इसमें क्रमगत क्या विकास हुआ, तो इस काल में मनुष्य मांस पकाना जानते थे, ठीक है। जानवरों को भगाने के लिए आग पर नियंत्रण, आग जलाना वो सीख चुके थे, आग से वो अवगत हो चुके थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इस काल के लोग शिकार और खाद्य संग्रह करते थे, मतलब कि खाना खाने के लिए जो संग्रह करते थे और शिकार करते थे, तथा वर्षों तथा वृक्षों, यहाँ पे वृक्षों होगा, ठीक है, वृक्षों के नीचे और गुफाओं में निवास करते थे। इनके पास कौन कौन से उपकरण होते थे जिससे शिकार करते थे, तो अपरिष्कृत और खुरदरी उपकरण जैसे चापर, पेबुल्स, हस्त कुठार और बिदारनी, ठीक है। इस काल के उपकरण सर्वप्रथम सोहन नदी घाटी क्षेत्र में पाए जाने के कारण इसे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है, सोहन संस्कृति, तो ये भी याद रखिएगा, निम्न पूरा पाषाण काल जो होता है जिसे सोहन संस्कृति कहते हैं, जो सोहन नदी घाटी के पास सर्वप्रथम पाया गया था इनके उपकरण, ठीक है। अब देख लेते हैं मध्य पूरा पाषाण युग, जो 1,00,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व के समय का था। उस समय के मानव जाति को कहा जाता था निएंडरथल, ठीक है, निएंडरथल, ये याद रखिएगा। अब क्रमगत विकास इनका कैसे हुआ, इस काल में भाषा का आविष्कार हुआ, लेकिन भाषा का उस समय आविष्कार हो चुका था, लेकिन मानव शिकारी और खाद्य संग्रह ही करते थे, ठीक है, वे अभी कृषि से अवगत नहीं थे। उपकरण इस काल में फिलंटा जैसे सख्त पत्थर से निर्मित हल्के उपकरण का प्रयोग शुरू हो गया था, जैसे सल्क से बने उपकरणों का प्रयोग, मतलब कि पत्थर, ठीक है, ब्लेड, स्क्रैपर और बोरर्स आदि के रूप में, इसलिए इस काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, फलक संस्कृति। शल्क को कहा जाता है फ्लेक्स, ठीक है, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो जरूर बताइएगा, ठीक है। और यहाँ कौन कौन से स्थान संबंधित थे इस काल से, तो ये याद रखिए, नेवासा, भीमबेटका, डिडवाना, उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी, ये सभी इस समय के साक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण साइट्स हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं उच्च पूरा पाषाण युग, जो 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व को होमोसेपियंस कहा जाता है, जो हम लोग हैं, ठीक है। इसका क्रमिक विकास हुआ है। अन्य होमिनिड प्रजातियां इस समय तक विलुप्त हो गई थी, जो पहले वाली प्रजातियां थी वो सर्वाइव नहीं कर पाई और वो विलुप्त होते गए, या इनका एवोल्यूशन होता गया धीरे धीरे, ठीक है। उसके बाद ये जो उपकरण चलाए जाते थे अधिक परिष्कृत, ये और बेहतर शार्प करने लगे। पहले जो पत्थरे से बनते थे वो नुकीले कम होते थे, उसके बाद जो फिर बाद में शार्पनेस आने लगी और तरीके से बनाने लगे, ठीक है, जैसे कुल्हाड़ी। तो अधिक परिष्कृत और हल्के उपकरण का उपयोग किया जाने लगा था, और इन उपकरणों के दोनों किनारों में धार बनी रहती थी, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये काटने के लिए है, तो दोनों साइड धार बनी होती थी, जैसे ब्लेड, स्क्रैपर और ब्यूरिन, जिन्हें हाथों में लगाया जाता था। उसके बाद पहले ये लोग हाथ में भी सेट कर लेते थे। ये कौन कौन से स्थान में मिलता है इनका साक्ष्य, तो रेनीगुंटा, उसके बाद सिंहभूम जो झारखंड में है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी, और उसके बाद पटने, इन क्षेत्रों में यहाँ के इस युग के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं जो प्राग ऐतिहासिक था पाषाण काल, उसका ये सेकेंड टाइप है, ठीक है। तो सेकेंड टाइप है मध्य पाषाण युग, जो 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व को कहा जाता है। इसका क्रमगत विकास कैसे हुआ, तो इस काल में पहली बार धनुष और बाण का प्रयोग किया गया। इसे बड़े जानवरों का शिकार करना आसान होने लगा, जो ये इसका परिष्करण किया गया, आविष्कार किया गया। उससे जैसे क्या होता था, मान लीजिए कोई जानवर है और कोई इंसान है, ठीक है, तो अगर सामने से अटैक करता था, दूरी नहीं होती थी, तो वो भी अटैक कर देता था, जिससे कि इंसान की मौत भी हो जाती थी। लेकिन धनुष और बाण आ जाने के बाद ये दूरी से ही अटैक करता था, जिससे कि जो जंगली जानवर होते थे वो उन पे डायरेक्टली अटैक नहीं कर पाते थे, ठीक है। तो पत्थर में बने गहना, पत्थरों से बने गहना जो मिला वो मध्य पाषाण युग में मिला, ठीक है। पालतू जानवर कौन थे मध्य पाषाण काल में, भेड़ और बकरी, ठीक है। और उपकरण कौन कौन से उपयोग होते थे इस काल में, तो माइक्रोलिथ, जो छोटे छोटे उपकरण होते हैं, अर्थात सूक्ष्म आकार के पत्थरों से बने परिष्कृत औजार, ठीक है। उसके बाद पूरा पाषाण और नव पाषाण युग के बीच संक्रमण कालीन, ये
पूरा पाषाण और नव पाषाण के बीच में संक्रमणकालीन युग को ही मध्य पाषाण कहा जाता है। ठीक है, जैसे धनुष और बाण अथवा चंद्राकार, त्रिकोणीय, वर्गाकार, आयताकार, अर्धचंद्राकार आदि आकार के कई माइक्रो उपकरण भी प्राप्त हुए। तो मत याद रखिएगा, मध्य पाषाण के साथ माइक्रो, एम से दोनों हैं। ठीक है, याद रखिएगा। स्थल कहाँ कहाँ पे इस युग के साक्ष्य मिले हैं? तो भीमबेटका कहाँ है? एमपी में। भीमबेटका बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है, देख रहे हैं, शुरुआत से ही यहाँ पे पुराने जितने भी युग हैं उनका सब साक्ष्य मिला है। ठीक है, उसके बाद महदहा, सराय नाहर राय, उसके बाद आजमगढ़। भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में सबसे प्राचीन गुफा चित्र है। ठीक है, अब देख लेते हैं नव पाषाण युग। इसका क्रमगत विकास कब हुआ? ये लोग झोपड़ियों में निवास करते थे एवं मवेशी पालन, कृषि का विकास इस समय का सबसे महत्वपूर्ण है। कृषि का विकास हो चुका था। ठीक है, जिसमें गेहूं, कपास, चावल का ये लोग खेती करना प्रारंभ कर चुके थे और मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए ये सक्षम हो चुके थे। वो दोनों तरीके से मिट्टी के बर्तन बना लेते थे, या खुद हाथ से या फिर चाक पर रख के। ठीक है, उसके बाद इस युग में कौन कौन से उपकरण प्राप्त हुए? तो शिकार और कृषि दोनों के लिए धारदार और पॉलिश किए गए पत्थर के उपकरण का प्रयोग करते थे। उदाहरण के लिए खंजर, जो गड्ढा बनाने के लिए, छड़ी का उपयोग करते थे, सील पीसने के लिए पत्थर, दरांती, आरी जो लकड़ी काटने के लिए होता है, उसके बाद गोफन पत्थर जो लगातार घिसकर चिकना किया जाता था। तो ये सारे उपकरण प्राप्त हुए। उसके बाद कौन कौन से स्थल पे इनके साक्ष्य मिले हैं? तो मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में है। ठीक है, उसके बाद बुर्जहोम, कोल्डिहवा और मास्की, इन क्षेत्रों में नव पाषाण युग के अनेक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं ताम्र पाषाण युग। तो ताम्र पाषाण युग जो है वो 4000 से 1500 ईसा पूर्व के समय को कहा जाता है। इसमें क्रमगत जो विकास हुआ वो ताम्र पाषाणिक संस्कृति के अतिरिक्त भारत में उत्तरी गंगा घाटी व गंगा यमुना दोआब क्षेत्र के स्थानों पर तांबा उपकरण प्राप्त हुए। ठीक है, तांबा का ही सबसे पहला प्रयोग किया गया था मानव के द्वारा किसी धातु का। ठीक है, यह संस्कृति तकनीकी दृष्टि से हड़प्पा से पहले का समय है। जो ताम्र पाषाण युग है ये हड़प्पा से पहले का समय है, किंतु काल क्रम में यह हड़प्पा के बाद है, क्योंकि उसके बाद मानव द्वारा तांबा 5000 ईसा पूर्व के पूर्व में पहली धातु प्रयोग में लाई गई। ठीक है, अभी मैंने बताया ना, मानव ने इसे सर्वप्रथम किसी धातु का उपयोग किया था तो तांबा था। यह संस्कृति पत्थर एवं तांबे के औजार पर आधारित थी। ये जो युग था उस समय मानव ज़्यादा से ज़्यादा पत्थर और तांबे का उपयोग करता था, चाहे वो कृषि के लिए हो या फिर शिकार के लिए। ठीक है, तो यह युग में अस्थाई और सामुदायिक जीवन भी शुरुआत हो गई थी, मतलब कि गांव का निर्माण हो गया था, समुदाय का निर्माण हो गया था। ठीक है, ये लोग समूह बना के रहने लगे थे। ठीक है, उसके बाद इस समय जो कृषि में प्रमुख फसलें उगाई जाती थी, जौ, गेहूं, मसूर, बाजरा, रागी, मटर, काला चना और कपास, ये सब फसलें प्रमुख थे। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ चीज़ें बिहार के बारे में। ठीक है, तो बिहार में जो सबसे महत्वपूर्ण था प्राग ऐतिहासिक काल में, तो प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित जो था आदि मानव का जो साक्ष्य मिला है बिहार के कुछ स्थानों में, केवल 1 लाख, जो लगभग 1 लाख, ये तो यहाँ पे बताया गया है 1 लाख वर्ष पूर्व। ठीक है, तो यह साक्ष्य पूरा पाषाण काल में मिला, जो नालंदा और कहाँ मिला? मुंगेर। ठीक है, तो ये दोनों जिला याद रखिएगा, नालंदा और मुंगेर जिले में उत्खनन से प्राप्त हुआ। इस काल को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। तो कौन कौन? तो इसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, ये बिहार में मतलब इस तरह से बांटा गया है। ठीक है, जब हम बीपीएससी का तैयारी करते हैं तो उनके बुक्स में इसी तरह से समझाया गया है। तो पूरा पाषाण काल जैसे हो गया, तो इस काल के जो उपकरण थे वो बिहार में, जो पूरा पाषाण है ये बिहार में नालंदा से जेठियन घाटी, ठीक है, जेठियन घाटी से मिला। उसके बाद गया, उसके बाद मुंगेर, फिर पैसरा, ये फिर मैं नोट्स में दे दूंगा। ठीक है,
पैसरा हो गया, उसके बाद भागलपुर हो गया, उसके बाद मालीजोर हो गया, उसके बाद पश्चिम चंपारण हो गया। तो इन क्षेत्रों में पूरा पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के साक्ष्यों के अंतर्गत मुंगेर जिला, ठीक है, से छोटे आकार के पत्थर मिले। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं नव पाषाण काल। तो नव पाषाण काल में क्या मिले बिहार के लिए? तो नव पाषाण काल में मानव द्वारा कृषि कार्य प्रारंभ किया जाने के कारण अस्थायी बस्तियों का विकास हो गया। ठीक है, इसके साक्ष्य मिले। उसके बाद बिहार में जो वैशाली के चेचरा, उसके बाद कुतुबपुर, उसके बाद सारण, पटना, रोहतास, उसके बाद गया के ताराडीहा। ठीक है, तो यहाँ पे अनेक उपकरण मिले। उसके बाद 2500 से 1345 बीसी के समय का कुछ मृदभांड भी मिला, मतलब कि मिट्टी के बर्तन। मृदभांड बहुत ही इंपॉर्टेंट है उस युग के आर्ट एंड कल्चर को जानने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण थे जो मैं सोचा साथ साथ बता दूं। बिहार का जो प्राचीन इतिहास था उससे भी अवगत करा दूं। ठीक है, आज जो हम लोग पढ़े ना, वो पहले प्राचीन भारत का इतिहास अच्छे से देख लेना था, सारे टर्म समझने थे हमें कि पाषाण काल क्या होता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ये सारे चीज़ों को एकदम क्रिस्टल क्लियर रखिएगा, जिससे कि आपको पीरियड्स में जानने में, समय जानने में कोई दिक्कत ना हो। उसी के साथ साथ आप जान पाएंगे कि किस समय लिपि का प्रयोग नहीं हुआ, या कोई लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ, या फिर मिला भी लिपि तो उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, जैसे हड़प्पा काल का हो गया। उसके बाद नव पाषाण में लिपि के बहुत से संग्रह मिले। तो ये सारी चीज़ों को आप वर्गीकृत कर सकें, इसी के लिए मैं पहले बेसिक समझा दिया प्राचीन भारत का इतिहास। उसके बाद कल से प्योरली बिहार का इतिहास चलेगा। ठीक है, जिसमें हम लोग शुरुआत करेंगे, यही जो अभी मैंने बताया उसका सारा नोट्स रहेगा, प्राग ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल का, और उसके साथ साथ कुछ फिगर भी मैं लेके आऊँगा जिससे कि आपको और भी क्लियर हो सके। ठीक है, तो कैसा लगा मेरा वीडियो? प्लीज़ मेरे चैनल को जाए सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और मेरे वीडियो को जाए शेयर करें। ठीक, थैंक यू।